जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज आप सभी मित्रों को गणित का पाठ्यक्रम क्या है उस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। यानी कि 2024 में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में गणित का दोस्तों सिलेबस क्या है उस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। आपका पेपर कितने नंबर का होगा, पेपर की टाइमिंग कितनी होगी, मतलब कितने घंटे का पेपर होगा, इस पे भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, इस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, आप इस वीडियो को शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी मित्र हैं सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके और वो सभी मित्र अपना सिलेबस देख पाए कि वास्तविकता में 2024 में मैथमेटिक्स सिलेबस है क्या डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराया था और प्रैक्टिस सेट कराए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर कराए थे, मॉडल पेपर कराए थे, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए थे और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड कराए थे। इतना हमने मैटर आपको प्रोवाइड कराया था। और दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ है, जो आपका पेपर आया है, पूरा पेपर दोस्तों जो मैंने जैसा ही कराया था, जिस पैटर्न पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन कराए थे वैसे ही दोस्तों आपके एग्जाम में पेपर आए। कुछ प्रश्न दोस्तों हूबहू आपको देखने के लिए मिल गए, जैसे मैंने कराए वैसे के वैसे प्रश्न आपको कुछ देखने के लिए मिल गए और पूरा पेपर दोस्तों बहुत अच्छा आया है और मुझे उम्मीद है कि सभी मित्रों का पूरा पेपर बहुत अच्छा हुआ भी है और आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी है। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया और प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया, विधिवत से आपकी तैयारी कराई, उसी प्रकार दोस्तों आप सभी मित्रों की डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप देख पाएंगे, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में। आपको जो भी यहां से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पूरी क्लासें आपको विधिवत से पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि पहला चैप्टर दोस्तों कौन सा है आपके सिलेबस में, तो ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। पहला चैप्टर दोस्तों क्या सीखना है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा सीखना। बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए चैप्टर दोस्तों बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। अगला दोस्तों देखिएगा, दूसरा चैप्टर दोस्तों आपसे कह रहा है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक का पूछा जाएगा और इसी चैप्टर में दोस्तों आपको सीखना क्या है, कोष्टकों का सरलीकरण, यानी कि बाउंड मास भी सीखना है। बाउंड मास से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये भी चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है, आसान है। जब आप सीखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको लगेगा भी वास्तविकता में चैप्टर अच्छा है। अगला दोस्तों देखिएगा, चैप्टर तीसरा कह रहा है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इनकी अवधारणा पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों, चौथा चैप्टर कह रहा है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर दोस्तों संक्रियाएं आपको करना, ऑपरेशन करना है। पूर्ण संख्याएं होंगी उस पर दोस्तों ऑपरेशन करके, यानी कि जो संक्रियाएं होंगी उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे और इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों चैप्टर 5वां कह रहा पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक। ये भी चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों देखिएगा, चैप्टर 6 कह रहा है समीकरण तथा सर्वसमीकरण का अर्थ। देखिए आप क्वेश्चन खूब लगाते हो, कहते होंगे ये समीकरण है, ये सर्वसमीकरण है, पर वास्तविकता में समीकरण और सर्वसमीकरण होती क्या है ये आप जान पाएंगे इस चैप्टर में और इससे संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आपको देखने को इस चैप्टर में मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि आपको जानकारी चैप्टर से क्या मिलेगी, समीकरण है क्या वास्तविकता में, सर्वसमीकरण है क्या, इक्वेशन और आइडेंटिटी है क्या, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे और इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों 7वां
रेखीय समीकरण एक चर में, जो रेखीय समीकरण है लीनियर इक्वेशन दोस्तों, वो भी वन वेरिएबल में एक चर में आपको सीखना है। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। अच्छा चैप्टर दोस्तों, आसान चैप्टर है। चैप्टर दोस्तों 8 की चर्चा करते हैं, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। क्या चैप्टर 8 दोस्तों क्या है? व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। ये भी चैप्टर दोस्तों अच्छा है और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत आसान है। अगला दोस्तों कह रहा है चैप्टर 9, क्षेत्रफल आयतन ठीक है, और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और धारिता क्या होती है। ठीक है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। और इसकी इकाई यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है और ये होता क्या, वास्तविकता में कहते किसे हैं। यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है यानी कि एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है, वास्तविकता में होती क्या, ये आप जान पाएंगे चैप्टर नंबर 9 में। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये 9 चैप्टर दोस्तों आपने समझ लिया किस चैप्टर से कितने नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर देखिएगा, तो देखिएगा दोस्तों आगे चैप्टर नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर, इस सभी चैप्टरों में दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको इसमें क्या त्रिभुज आयत एवं वर्ग क्या होता है ये जान पाएंगे और इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों तो आप सब मित्रों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से सीखना, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगला दोस्तों देखिएगा चैप्टर दोस्तों जो 11 कह रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। मतलब जो अवर्गीकृत आंकड़े होंगे, अनग्रुप्ड डेटा होगा, उसकी बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन, इसमें आयत चित्र बनाना होगा। अनग्रुप डेटा क्या होता है ये सीखेंगे और इसमें आयत चित्र द्वारा हम क्या प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे, चित्र को बनाएंगे, इसमें आयत चित्र बनेगा। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए यह भी चैप्टर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट अच्छा चैप्टर है। अगला चैप्टर नंबर 12 कह रहा है सर्वांग समता तथा समरूपता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, सर्वांग समता तथा समरूपता। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में क्या 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का, कभी कभार 3 नंबर तक का भी पूछ लिया जा सकता है। तो यानी कि सर्वांग समता और समरूपता, कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी होती क्या है ये आप जान पाएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। और दोस्तों अंतिम चैप्टर 13 त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। ये कंडीशन दोस्तों त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें दोस्तों आपके एग्जाम में आ भी चुका है। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें लिखिए, 2 नंबर में प्रश्न आ चुका है। तो ये भी चैप्टर दोस्तों आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। यानी टोटल आपके सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर है। कितने? अंतिम चैप्टर दोस्तों कौन सा? 13 चैप्टर है। यानी कुल दोस्तों आप सभी मित्रों को 13 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से दोस्तों चैप्टरों की संख्या कम है कि नहीं। टोटल दोस्तों आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों जो प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ, जो दोस्तों जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये दोस्तों आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आते हैं। कितने 5 प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं और दोस्तों 1 नंबर के होते हैं, इसलिए 5 नंबर का दोस्तों ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये दोस्तों आपके एग्जाम में 6 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के होते हैं और दोस्तों 6 नंबर के हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये दोस्तों आपके एग्जाम में कितने 7 प्रश्न आते हैं और ये दोस्तों 2-2 नंबर के होते हैं, इसलिए 7 दूनी 14।
अब देखिएगा इन सभी को ऐड कर लीजिए, देखिएगा 5 और 6 11 और 4 15 और 1 2, यानी कि टोटल दोस्तों आपका पेपर 25 नंबर का होगा। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 25 नंबर का पेपर होता है, वैसे ही दोस्तों आपका सेकंड सेमेस्टर में भी दोस्तों 25 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 25 नंबर का पेपर होगा। कुल प्रश्न कितने आएंगे? देखिए 5 और 6 11 7 18, टोटल दोस्तों जो प्रश्न आपके एग्जाम में 18 आएंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 18 प्रश्न आए हैं, ठीक आए थे, उसी प्रकार दोस्तों आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी 18 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और 25 नंबर का पेपर होगा। समय कितना मिलेगा? 1 घंटा। समय दोस्तों कितना मिलेगा? टाइम समय दोस्तों आपको मिलेगा 1 घंटा। फर्स्ट सेमेस्टर में भी दोस्तों आपको 1 घंटे का समय मिला और सेकेंड सेमेस्टर में भी दोस्तों आपको 1 घंटे का समय ही मिलेगा, यानी कि टोटल 13 चैप्टर है आपको सीखने हैं सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर ज़्यादा आते हैं, सेकंड सेमेस्टर में आपके चैप्टर कम हो गए, 13 चैप्टर ही आपको सीखने हैं। और दोस्तों टोटल प्रश्न आपके एग्जाम में कितने? 18 प्रश्न आएंगे वो, ठीक है। और टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर आपका होगा? 25 नंबर का पेपर होगा और समय दोस्तों आपको 1 घंटा ही मिलेगा। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी मित्रों को समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। दोस्तों मैंने जैसे कि अभी शुरुआत में भी बताया कि जैसे मैंने आप सभी मित्रों को फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और पवन सीरीज के 20-19 प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी कहने का मतलब विधिवत से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कराया। उसी प्रकार दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड कराऊंगा। विधिवत से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मॉडल पेपर भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपके साथ लगातार मैंने आपको क्लासें प्रोवाइड की, वैसे ही दोस्तों आप सभी मित्रों को सेकंड सेमेस्टर में भी लगातार क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों आप सभी मित्रों को बिल्कुल फ्री क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी, कोई इसका पेमेंट नहीं, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर सिखा रहा हूं। और विधिवत से जैसे आप पेड कोर्स खरीदते हैं तो पेड कोर्स में जिस तरीके से आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल विधिवत से पढ़ाता हूं। आप मैच कर लीजिए, जहां पेड कोर्स लिए वहां से और यहाँ का कंटेंट आप मैच कर सकते हैं, विधिवत से देख सकते हैं कि वास्तविकता में सर जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप मैच भी कर सकते हैं। और यदि कोई यहाँ से पढ़ा है, सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जो पढ़े हैं, उन मित्रों से आप पूछ भी सकते हैं कि सर जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं, मैटर कैसा प्रोवाइड करते हैं, पेपर फंसता है कि नहीं फंसता है। देखिए पूरा आपने भी पूरा पेपर देखे आए हैं, आपने देखा भी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जैसा मैंने पढ़ाया, कुछ प्रश्न तो मैंने बताया कि अभी बताया कि हूबहू फंसे हैं, सेम टू सेम जैसा कराया वैसे ही फंसे पेपर हैं। और बाकी जितना भी मैंने पढ़ाया है से सभी प्रश्न दोस्तों उसी मैटर से आए, उसी टाइप के प्रश्न आए हैं दोस्तों, मैंने जितना अभी सिखाया था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दोस्तों आप सभी मित्र यदि हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़ेंगे और शुरुआत से अपनी क्लासें देखेंगे तो दोस्तों आपको क्या खूब मजा भी आएगा और सीखने में आनंद भी आएगा। अच्छा, बहुत से मित्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है, मैथ उनके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, तो आप उन मित्रों से पूछ सकते हैं जो हमारे क्या शुरुआत से हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हैं, उन सभी मित्रों से पूछ सकते हैं, या आपके जो आगे मित्र हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि जिन्हें गणित से बहुत ज्यादा डर लगता था, उन्हें गणित का प्रश्न देखते ही उनकी हवा टाइट हो जाती थी, अरे मैं करूंगा कैसे, ये प्रश्न कैसे होगा। डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले भी उनको डर लगता था कि मैं गणित उसमें कैसे करूंगा। तो यदि वो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपने शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं, तो ऐसे मित्र हैं जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो आज गणित में अच्छा करके आए हैं और बताते कि सर आज हमें गणित से क्या प्यार हो गया है। जैसे जब हम गणित से पहले भागते थे, अब हमें गणित पढ़ने में मजा आता है, गणित हमें सीखने में क्या आनंद आता है, क्योंकि मैं आप सभी मित्रों को शून्य से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल छोटी छोटी भी बातें बताता हूं जिससे आप क्या छोटी छोटी बातें सीखकर ही बड़ी बातें सीखेंगे। और मैं इस हिसाब से आप सभी मित्रों को जो क्लासें यहाँ से प्रोवाइड कराता हूँ कि आप सभी मित्र क्या प्राइमरी के टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो दोस्तों प्राइमरी के टीचर को मैं जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, जिस हिसाब से ट्रेन किया जाता है, उसी हिसाब से मैं ट्रेन करने का प्रयास करता हूँ, आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जब आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है तो आपको बिल्कुल विधिवत से हर स्टेप बाय स्टेप करना होता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को दोस्तों सॉल्व यहीं नहीं करेंगे तो वहां क्या करेंगे। इसलिए मैं हर प्रश्न को दोस्तों विधिवत से सॉल्व करता हूं कि वास्तविकता में आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। मैं खाली प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कराता हूं, मैं उसको बताता हूं कि एग्जाम में वास्तविकता में प्रश्न आएगा तो करना कैसे।
इसलिए मैं कहता हूं यदि आप हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़ेंगे, रेगुलर सभी क्लासें देखेंगे, तो दोस्तों आपको पढ़ने और सीखने में दोस्तों बहुत मजा आएगा। और जब आपका एग्जाम होगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, तो दोस्तों आपको क्या बड़ा रिलैक्स फील होगा, आपको बड़ा आनंद आएगा कि वास्तविकता में हमने तो पूरा पढ़ लिया, हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। ठीक है, अच्छा ये क्लासें दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा दिया था कि कब से प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैंने जैसा कि वादा किया था कि 14 अगस्त से प्रतिदिन शाम 5 बजे, मैंने टाइमिंग भी बताई थी, प्रतिदिन कब प्रोवाइड की जाएंगे, प्रतिदिन शाम दोस्तों 5 बजे 5 बजे दोस्तों ये क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। और कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी? सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से ये क्लासें आपको प्रतिदिन शाम 5 बजे प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, आपको सभी वीडियो देखने में सुविधा हो इसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिसका दोस्तों नाम रहेगा, मैं लिखे दे रहा हूं प्लेलिस्ट का नाम। कहाँ लिख दूं? ये हटा दूं? यहां लिखे दे रहा हूं प्लेलिस्ट का नाम, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2000, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से दोस्तों मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। और दोस्तों जब आप इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे तो जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ सीरियल से इसके अंतर्गत दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप सभी मित्रों यदि आगे पीछे भी कभी कभार हो जाता है, कोई क्लास नहीं देख पाते, तो जाएं इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत सीरियल से आप देख पाएं। तो इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिससे आप आसानी से क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट देख पाएं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, आपने समझा होगा। अब दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों क्या वीडियो पहुंच सके। दोस्तों जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा मुझे सिखाने में और आपको सीखने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को जो भी वीडियो यहाँ से प्रोवाइड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप सभी मित्र जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी जैसे ही यहाँ से वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाएगा। तो इतना काम दोस्तों आप जरूर कर लेंगे और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंची। अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात क्या होगी, कब होगी दोस्तों? हमारी अब आपकी मुलाकात दोस्तों चैप्टर फर्स्ट के साथ होगी। और कब से क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी? आज 14 तारीख है, ठीक है। 15 तारीख को दोस्तों क्लासें नहीं होंगी, 16 तारीख से दोस्तों आपको पहला चैप्टर शाम 5 बजे देखने को लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। और अब हमारी मुलाकात 16 तारीख को शाम 5 बजे होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।